देखो बेटा, हम कंटिन्यूटी पे थे। आई थिंक आज ख़त्म हो जाएगा ये। आवाज़ आ रही है ना मेरी? यस सर। हाँ, तो कितने क्वेश्चन हो गए थे बेटा? किसी भी एक भी बच्चे ने सिंगल एक बच्चे ने भी काम नहीं भेजा कि सर मैंने ये काम किया है और उसको ग्रुप में शेयर कर दूं। कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कितने हो गए, वह भी नहीं दे रहा। 28 हो गया, 29वां है। और काम क्यों नहीं भेजा बेटा? मतलब मेरे को रोज बोलना पड़ेगा कि भाई अपना अपना काम भेजो। और ये कंटिन्यूस कहाँ पे दे रखे हैं? एट एक्स इज इक्वल टू 5। तो एफ ऑफ 5 निकालेंगे हम। इक्वलिटी 5 किस में है? प्रिया बताएगी, जो बामडोला से है। प्रिया, आवाज़ सुनाई दे रही बेटा? अब तो 2-3 दिन हो गए तुम्हें। एफ ऑफ 5 इक्वलिटी एक्स इज इक्वल टू 5 के लिए किस में, ऊपर वाली ब्रांच में है या नीचे वाली में? प्रिया, अंजलि, क्या सर? एफ ऑफ 5 निकालना है तो कौन सी ब्रांच में रखेंगे? ऊपर वाले में। तो 5k + 1 हो जाएगी। फिर राइट हैंड लिमिट एट क्या होगी? लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 5 + h नीचे वाली ब्रांच में। तो 15 में से 5 गया 10। तो कंटिन्यूटी के लिए ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर। एफ ऑफ 5 तो यहाँ बेटा 5k के कितना हो जाएगा? 9/5। तो सिंपल से क्वेश्चन थे। उसके बाद 30वां, यहाँ कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट f(x) इज कंटिन्यूस। और f(x) क्या है?
5 है, और 21 है जब x 10 से बड़ा हो। तो यहाँ जो टर्निंग पॉइंट हैं वो कौन कौन से दो हैं? 2 और 10। 2 और 10। एक तो एट x इज इक्वल टू 2। f ऑफ 2 क्या आएगा बेटा? इक्वालिटी किस में है? 5। लेफ्ट के लिए कौन सी ब्रांच यूज होगी? दो पे लेफ्ट लिमिट निकाले हैं तो कौन सी ब्रांच यूज होगी निशा? ऊपर वाली। तो नीचे वाली को ले लें हम, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट ले ली। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगी लिमिट? टू प्लस एच कौन सी ब्रांच में रखेंगे? ये हो गया 2a। ये एच को 0 करना तो कितना आ गया? तो 2a प्लस बी किसके बराबर हो गया? 5 के। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही 10 पे f ऑफ 10 कितना आएगा? कौन सी ब्रांच में रखेंगे प्रियंका? इसी का आवाज आ रही बेटा? यस। तो f ऑफ 10 निकालना चाहता हूं तो x से 10 इक्वलिटी कौन सी ब्रांच में है? पहली में है, दूसरी में है, तीसरी में है? इस पहली में है 10 इक्वल, इस दूसरी में है या तीसरी में है? तो तीसरी में हमने 21 रख दिया। और राइट हैंड लिमिट के लिए देखो 10 पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 10 से ज़्यादा तो यही यूज़ होगी, तो इसलिए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होगी लिमिट एच टेंड्स टू 0? f ऑफ 10 माइनस एच। तो 10 माइनस एच कौन सी ब्रांच है ललित? लास्ट वाली है, फर्स्ट वाली है, सेकंड वाली है? सेकंड। तो ये हो गया 10a प्लस बी। तो 10a प्लस बी किसके बराबर हो गया? 21 के। तो फ्रॉम 1 and 2 बी बराबर है ना बेटा? तो जैसे 10वीं में x और y निकालते थे इनको घटा लो, ये कट गया। 10a में से क्या कट गया? 2a। तो कितना बचा? 21 में से 5 गया 16। ये आ गया 2। a की वैल्यू इसमें रख ही दो।
20 जमा बी, और बी कितना आ गया बेटा 1, तो ए तो 2 और बी क्या रहेगा 1। सिंपल सी बात थी। एक तो 2 पे नेचर चेंज हो रहा है, 2 पे हमने ले लिया वैल्यू और राइट हैंड लिमिट। एक 10 पे वैल्यू चेंज हो रही है तो 10 पे ले लिया हमने वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट। इकतीस में फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल है ये। तो अल्फा ले लेते हैं, मान लेते हैं पॉइंट, एनी पॉइंट। तो एफ ऑफ अल्फा क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ कोस ऑफ एक्स स्क्वायर है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस एच का स्क्वायर। तो ये भी एच को 0 करने के बाद अल्फा स्क्वायर बचेगी। राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ अल्फा प्लस एच, तो कोस ऑफ अल्फा प्लस एच का होल स्क्वायर, एच को 0 करने के बाद अगेन वी गेट कोस अल्फा स्क्वायर। तो तीनों बराबर हैं। तो सो अल्फा इज, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस at x is equal to alpha, but alpha was any point, so fx is continuous everywhere। ऐसा ही 32वां करना है। एफ एक्स कोस अल्फा कर देंगे, मोड ऑफ कोस अल्फा, फिर एक्स प्लस अल्फा एक्स माइनस अल्फा। ऐसा ही 33वां है। बत्तीस 33 नो डिफरेंस, ऐसा ही है। 34 लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट एफ एक्स इज इक्वल टू, तो मॉडुलस वाले हैं ना बेटा, वहाँ पे चेक करते हैं जहाँ ये 0 होते हैं। एक तो एक्स इज इक्वल टू 0 और एक एक्स, ये 0 कहाँ पे होगा माइनस, लेकिन ये कंटिन्यूअस मिलेंगे हर जगह। पहले 0 पे देखें, एफ ऑफ 0 मॉड ऑफ 0 0 माइनस 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो मोड ऑफ 0 माइनस एच प्लस मोड ऑफ, तो मोड ऑफ माइनस एच, मोड ऑफ 1 प्लस एच, 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच पॉजिटिव नंबर है बेटा, घट जाएगा, एच एच घट जाएगा, कितना आ गया 1। तो ये 0 पे कितना आया था, -1, ये माइनस है, तो यहाँ भी ये कितना आया है -1। ऐसा ही राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, 0 प्लस एच और 0 प्लस एच प्लस 1, यहाँ भी क्या आएगा -1 आएगा।
तो ये कंटिन्यूस है 0 पे भी, और 1 पे भी क्या मिलेगा, ये कंटिन्यूस। 1 का मैं यहाँ कर देता हूँ, -1 पे। तो 1 + 0 माइनस है, तो 1 लेफ्ट हैंड लिमिट एट -1 -h, तो mod ऑफ -1 -h, तो मोड ऑफ -h क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर है ना, तो माइनस ऑफ -1 -h, 1 से 1 कट जाएगा, h, 1 + h -h, h कट गया, कितना आ गया 1। इक्विवेलेंटली राइट हैंड लिमिट भी क्या आएगी 1, तो तीनों जगह 1 1 1, तो क्या होगा, कंटिन्यूस एट x = -1। तो ये तुम्हारा कंटिन्यूटी का चैप्टर था बेटा, ये ख़त्म हो गया। और कल फार्मूले याद करके आएंगे स्कूल में, माते ही यही सुनूंगा, क्योंकि सेकंड एक्सरसाइज जो है फार्मूला बेस्ड है। और जब भी आप +1 +2 में मैथ लेते हैं तो ये फार्मूले मस्ट हैं, मैं लिख देता हूँ, और लिखने के बाद छुट्टी हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपने याद करने हैं वो, और पहले मैं लिखवा भी चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा लिख देता हूँ। d/dx ऑफ क्या होता है, जिसको याद है वो बोले बेशक साथ साथ। n नीचे आ जाता है 1 का, ठीक है। क्यूब का क्या हो जाएगा, तो रूल क्या है, 3 नीचे और उसकी पावर में से 1 घटा दो, x का क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। वन बाई एक्स का क्यों आए ये, क्योंकि x का 1 क्यों आया, x की पावर 1 समझा जाए, 1 नीचे, तो x की पावर 1 - 1, x की पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 हो गई। 1/x का इसको समझा जाएगा -1 नीचे है, तो -1 x की पावर -2, इसलिए आए। √x का 1/2 √x, ये तो है अलजेब्रिकल फंक्शन। sin x का cos x, +1 में लिखवाए भी थे मैंने, cos x का -sin d/dx ऑफ tan x, इसको बोलना ऐसे है, याद भी ऐसे ही करना है, sec² x, cot x का secant x, secant x का secant x,
साइन इनवर्स का -1/√1 माइनस है। फिर है d/dx ऑफ tan इनवर्स x। और d/dx ऑफ फिर है secant इनवर्स x। को वालों का नेगेटिव होता है बेटा। कल क्लास शुरू करने से पहले सुनूंगा मैं इनको, स्कूल में भी और यहाँ भी। EX का EX लोगे 1/x। और लॉगरिथमिक फार्मूले भी याद होने चाहिए बेटा। log ऑफ mn क्या होता है? log ऑफ m ये माइनस होता है, डिवाइड होता है। और log ऑफ m की पावर n होता है, n को बाहर लिख सकते हैं। एक है प्रोडक्ट फार्मूला, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u। एक है कोशेंट फार्मूला, v का स्क्वायर v एज इट इज। दैट्स ऑल। ये 25 फार्मूले हैं ना बेटा, याद होने चाहिए। सोते उठते जागते जहाँ पढ़ते हो वहाँ चपेलो इन लिख के न बढ़िया डाल। पहले को अलग कलर से, दूसरे को अलग कलर से, ऐसे इनको आपने याद करना है। तो मैं एक स्टूडेंट से चाहूँगा वो बोल दे इनको, ताकि औरों को भी जो है बोलते वक्त दिक्कत ना आए। किसको याद है कैसे बोल रहे हैं ये? dx of x की पावर n is equal to n x की पावर n minus 1. d by dx of x की पावर 3 is equal to 3x की पावर 2. d by dx of x is equal to d by dx of 1 by x is equal to minus 1 by x square. d by dx of x is equal to 1 by 2 root x. d by sin x is equal to cos x. d by dx of cos equal to minus sin x. d by dx of tan x is equal to x square x. d by dx of cot x is equal to minus cosecant square x. d by dx of secant x is equal to secant x tan x. d by dx of cosecant x is equal to minus cosecant x cot x. d by dx of sin inverse x is equal to 1 upon root 1 minus x square. d by dx of cos x is equal to minus 1 upon root 1 minus x square. d by dx of tan inverse x is equal to 1 upon 1 plus x square. d dx of cot inverse x is equal to minus 1 upon 1 plus x square. d by dx tan inverse x is equal to 1 by x and root x square minus 1. d by dx of cosecant x is equal to minus 1 upon x and root x square minus 1. d by dx of e की पावर equal to e की पावर x. d by dx of a की equal to a inverse ax log a बेटा। ax log a. d by dx of log x log x is equal to 1 x.
log of mn. Log of mn is equal to log mn is equal to log m plus log n. Log m by n by n is equal to log m minus log n. Log m की पावर is equal to n divided by dx. So differentiation uv is equal to differentiation of u. dx of d by dx of uv. हाँ देखो बेटा इनको मैं बोलता हूँ। शाबाश। d by dx 24वां d by dx of uv is equal to u as it is dv by dx plus v as it is du by dx। और u by v कोशेंट फार्मूला u पर वाला है प्रोडक्ट 24वां, ये कोशेंट है v स्क्वायर v as it is du by dx माइनस u dv by dx। तो ये बेटा सारे याद होने चाहिए, फिर डिफ्रेंसिएशन में नहीं रहता कुछ, दांस भी नहीं रहती, सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद करना है तुमने। थैंक यू बेटा।